वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के फिजिक्स के 3 नंबर पार्ट जिसका नाम मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण है, इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा तो पार्ट 2 देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है नेत्र की असमंजन क्षमता। तो नेत्र की लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है असमंजन कहलाती है। नेत्र जब अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है तो उसे असमंजन कहते हैं। आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। जब कोई वस्तु दूर होती है या निकट होती है तो आँख अपने फोकस दूरी को बदल लेता है, अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है, जिसके चलते आँख किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा निकट की वस्तु को देखते हैं तो नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है। जब हम किसी दूर स्थित वस्तु को देखते हैं तो नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है और निकट की वस्तु को देखते हैं तो नेत्र की फोकस दूरी घट जाती है। यह किसके कारण होती है? तो यह नेत्र की समंजन क्षमता के कारण होती है। समंजन क्षमता की एक सीमा होती है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कोई भी सामान्य नेत्र अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तुओं को ही देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को देखिएगा तो स्पष्ट नहीं दिख पाइएगा। और अनंत दूरी तक, अनंत जैसे सूर्य को अनंत माना जाता है, तो हम अनंत तक की दूरी को देख सकते हैं। देखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी को हम नहीं देख सकते हैं। सामान्य नेत्र के लिए निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होती है। दूर बिंदु किसे कहते हैं? तो वह दूरस्थ बिंदु जहां तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। दूर बिंदु आँख जो होता है वह जहां तक किसी वस्तु को देख सकता है उसे उस नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। तथा सामान्य नेत्र के लिए, यानी जिस नेत्र में कोई खराबी नहीं होती है, उस नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला है निकट बिंदु किसे कहते हैं? तो वह निकट बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। वह निकटतम दूरी जहां तक वस्तु को नेत्र सुस्पष्ट रूप से, यानी स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए ऐसा नेत्र जिसमें कोई खराबी न हो, उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। जब नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो फिर जो है हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, और ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहा जाता है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूरदर्शिता और चौथा है अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। ऐसी कमी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हो सकते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के 2 कारण होते हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। रेटिना किसे कहते हैं? तो जिस पे प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तभी हम वस्तुओं को देखते हैं। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से
निकट दृष्टि दोष होता है। और दूसरा कारण नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। जैसे देखिए, निकट दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेत्र लेंस है और यह रेटिना है। इसके बीच की दूरी का क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिसके चलते आँख निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे आँख का दूर बिंदु जो है वह घट गया है, आँख का दूर बिंदु घट गया है, इसलिए आँख दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पे यह निकट दृष्टि दोष है और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यह प्रकाश को अपसरित करता है, अतः यह जो दूर बिंदु अपना होता है उसको मैनेज कर देता है। अवतल लेंस लगा देने से आँख से निकट दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। जब अवतल लेंस नेत्र में लगा दिया जाता है तो वह दूर की वस्तुओं को भी देख सकता है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जिस दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के दो कारण हैं, जिसमें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता होती है और निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता नहीं होती है, तो आँख की ऐसी कमी को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। जब आँख निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, जब आँख दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो आँख की ऐसी कमी को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष के दो कारण हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और दूसरा कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसके फोकस दूरी का बढ़ जाना। देखिए, यह नेत्र लेंस है और इसमें नेत्र गोलक का छोटा हो गया है, जिसके चलते यह निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। इसका जो औसत निकट बिंदु होता है वह बढ़ जाता है, जिसके चलते निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। यानी नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिसके चलते इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, उत्तल लेंस लगा देने से यह निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यह प्रकाश को अभिसारित करता है। तो जिस आँख में दूर दृष्टि दोष होता है उसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, तो जिस दोष में नेत्र निकट तथा दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, जरा दूरदर्शिता कहलाता है। जो नेत्र ना ही निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है और ना ही दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह दोष कब होता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही चश्मे में दो लेंस लगाया जाता है, तो जो नीचे वाला लेंस होता है वह निकट की वस्तुओं को देखने में इस्तेमाल किया जाता है तथा जो ऊपर वाला लेंस होता है उसे दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चश्मे में देखते होइएगा दो प्रकार का लेंस होता है। अगर नहीं देखे होंगे तो जो बूढ़े लोग होंगे जिनको ज़रा दूरदर्शिता हुआ होगा देख सकते हैं, उनके चश्मे में दो प्रकार के लेंस दिखाई देते हैं। तो ज़रा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इतना दूर एक अलग लेंस होता है, यानी दोनों चश्मे में इतना दूर यह अलग लेंस होता है और यह जो होता है वह अलग लेंस होता है। नेक्स्ट है अबिंदुकता किसे कहते हैं, तो इस दोष में नेत्र क्षैतिज की वस्तुओं को देख सकता है किंतु ऊर्ध्वाधर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है।
इसका उपचार इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जिस नेत्र में अबिंदुकता दोष होता है वह क्षैतिज की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन ऊर्ध्वाधर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। क्षैतिज का मतलब यह क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है। तो अगर इस तरह का अगर खंभा रहेगा तो उसको केवल क्षैतिज यहीं दिखाई देगा, केवल यहीं दिखाई देगा, उसको यह नहीं दिखाई देगा। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे डबल टाइपिंग हो गया है। जैसे यह बेलनाकार लेंस है और इससे हम अबिंदुकता दोष को दूर करते हैं। अबिंदुकता दोष में जैसे अगर कोई खड़ा खंभा रहेगा तो जिस व्यक्ति को भी अबिंदुकता दोष होता है वह खड़े खंभे को नहीं देख सकता है, वह केवल क्षैतिज को देख सकता है। क्षैतिज का अर्थ गिरा हुआ होता है, तो वह केवल गिरा हुआ वस्तु को देख सकता है, खड़ा वस्तु को, लंबवत वस्तु को नहीं देख सकता है। इसका तीसरा पार्ट जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।